जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो मॉर्निंग हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज़ में जानेंगे देश और दुनिया की कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण खबरें। तो दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 3 सितंबर 2021 और दिन हो चुका है शुक्रवार। तो आज की खबरों में जानेंगे नहीं रहे सिद्धार्थ शुक्ला, कल हार्ट अटैक से हुआ निधन, पूरा बॉलीवुड और फैंस को लगा शॉक। और साथ ही खबर आ रही है आधार और पान कार्ड के रिलेटेड, आधार और पान कार्ड को लिंक कर लीजिए और IT रिटर्न से लेकर भी एक अपडेट आ रहा है, ये कर लीजिए काम वरना होगा बड़ा नुकसान। जानेंगे खबरों में क्या है। और केरल से खबर आ रही है, केरल में फिर से कोरोना का कहर आ गया है। 32,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। केरल में कोरोना का कहर थम नहीं रहा है। बढ़ते पहली खबर की ओर। तो ग्लोबल जिहाद बयान के पीछे क्या ISI है, जाने कश्मीर पर क्या बोला था अलकायदा। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि वैश्विक जिहाद पर अलकायदा का हालिया बयान, जिसमें कश्मीर भी शामिल है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के इशारे पर दिया गया था। 30-31 अगस्त की मध्यरात्रि में अमेरिकी सेना के अंतिम दल के अफगानिस्तान छोड़ के जाने के एक दिन बाद अलकायदा ने यह बयान जारी किया था, जिसमें उसने कश्मीर सहित सारी इस्लामिक ज़मीन को आज़ाद कराने के लिए एक ग्लोबल जिहाद का आह्वान किया था। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, केरल में फिर आए कोविड-19 के 32,000 से ज़्यादा नए मामले, स्कूलों को खोलने पर सरकार कर रही है विचार। तो केरल में बृहस्पतिवार को कोविड-19 से 188 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की तादाद 21,149 पर पहुंच गई। वहीं 32,097 नए मामले सामने आने के साथ ही कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 41,22,133 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी है कि केरल में बीते 24 घंटे के दौरान 1,74,307 नमूनों की कोविड-19 जांच होने के साथ संक्रमण दर 18.41% हो गई। राज्य में अब तक 3,19,01,842 नमूनों की कोविड-19 जांच हो चुकी है। केरल में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 21,634 मरीज संक्रमण मुक्त भी हुए हैं, जिससे राज्य में इस जानलेवा वायरस के संक्रमण को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 48,60,248 हो गई। राज्य में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 2,40,186 है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, डेल्टा के खिलाफ असरदार है वैक्सीन, लगानी पड़ेगी बूस्टर डोज या वैक्सीन से ही काम चल जाएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया जवाब। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वैक्सीन कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी असरदार है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने गुरुवार को कहा कि देश में अब तक कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के लगभग 300 मामलों का पता चला है। वर्तमान कोविड स्थिति पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि देश में शुरुआत में डेल्टा वेरिएंट के लगभग 60 से 70 मामले थे और अब इनकी संख्या बढ़कर लगभग 300 तक पहुंच गई है। भूषण ने यह भी कहा कि टीकों की प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया है और वे डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है, सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ, फैंस को रुलाकर दुनिया को अलविदा कह गए सिद्धार्थ शुक्ला, आज होगा अंतिम संस्कार। तो बालिका वधू बिग बॉस फेम अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का कल गुरुवार को निधन हो गया। यह खबर उनके फैंस के लिए एक झटके के रूप में आई, क्योंकि अभिनेता ने हाल ही में रियलिटी शो बिग बॉस OTT और डांस दीवाने 3 में शहनाज गिल के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। वह 40 साल के थे। सिद्धार्थ को बालिका वधू और दिल से दिल तक जैसे काल्पनिक सीरियल्स और झलक दिखला जा 6, फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस 13 जैसे रियलिटी शो में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। PTI के अनुसार पता चला है कि शुक्ला को सुबह जोरदार दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आया है। वह अपनी मां और दोनों बहनों को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं। कपूर अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी ने PTI भाषा को बताया कि उन्हें कुछ समय पहले मृत अवस्था में ही अस्पताल लाया गया था। आपको बता दें कि 5 डॉक्टर्स की टीम सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम कर चुकी है। शव को 7 बजे तक पोस्टमार्टम को पूरा होना था, जो कि हो चुका है। सिद्धार्थ शुक्ला ने देर रात सीने में दर्द की शिकायत की थी। इस दौरान उन्होंने उनकी मां को भी बुलाया। उस वक्त
सिद्धार्थ शुक्ला पानी की पीने के बाद सोने चले गए थे। अस्पताल में आने से पहले सिद्धार्थ को एक डॉक्टर से दिखाया गया था। डॉक्टर ने उन्हें तुरंत अस्पताल में शिफ्ट करने की सलाह दी थी क्योंकि उस दौरान सिद्धार्थ की पल्स नहीं मिल रही थी। आपको बताते चले कि आज यानी शुक्रवार को सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार होना है और उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शव को ब्रह्मा कुमारी के मंदिर में भी रखा जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है राम की शरण में असदुद्दीन अवैसी 7 सितंबर को अयोध्या से शुरू करेंगे यूपी का 3 दिनों का दौरा। तो अवैसी यूपी का दौरा करने वाले हैं, उसी से रिलेटेड ये समाचार है। AIMIM चीफ असदुद्दीन अवैसी 3 दिनों के दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार अवैसी इस दौरे की शुरुआत इस बार 7 सितंबर से अयोध्या से कर रहे हैं। अवैसी ने बृहस्पतिवार को राज्य के 3 दिवसीय दौरे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वह 7 सितंबर को फैजाबाद, 8 सितंबर को सुल्तानपुर और 9 सितंबर को बाराबांकी का दौरा करेंगे। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है, हम उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जाएंगे। गलत क्या है, चुनाव आ रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। हम लोगों से मिलना चाहते हैं, हमें लोगों के पास जाना है, हमें अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को जिताना है और योगी आदित्यनाथ की सरकार को हटाना है। तो ये बयान आया है असदुद्दीन अवैसी की तरफ से। बढ़ते अगली न्यूज अपडेट की ओर। तो दोस्तों अभी ब्रेकिंग एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। प्रवीण कुमार ने रचा इतिहास, ऊंची कूद में जीता रजत पदक। जी हाँ दोस्तों, पुरुषों की ऊंची कूद T64 स्पर्धा में भारत के एथलीट प्रवीण कुमार ने रजत पदक जीता है पैरालंपिक में। वहीं मनोज सरकार बैडमिंटन में पुरुष सिंगल्स की SL3 स्पर्धा में सेमीफाइनल में पहुंच गए। उन्होंने इस मुकाबले में यूक्रेन के अलेक्जेंडर चिरकोव को 2-0 से शिकस्त दी है। प्राची यादव महिला की क्रोनो स्प्रिंट स्पर्धा के फाइनल से बाहर हो गई है। वह महिला सिंगल्स के 200 मीटर VL2 स्पर्धा के फाइनल में 8वें स्थान पर रही है। वही आपको बता दें कि अब भारत में पैरालंपिक से आए हुए मेडलों की संख्या 11 हो चुकी है। वहीं प्रवीण कुमार ने इतिहास रच के ऊंची कूद में रजत पदक जीत लिया है और भारत को सम्मान दिलाया है पैरालंपिक में ऊंची कूद में। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है असम में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार, 4.93 लाख लोग हुए प्रभावित। असम में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है तथा इससे प्रभावित लोगों की संख्या घटकर लगभग 1.55 लाख रह गई है। एक बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। बुलेटिन में कहा गया है कि बुधवार को 6.48 लाख लोग प्रभावित थे, जबकि 4.93 लाख लोग बाढ़ के प्रकोप का सामना कर रहे हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दैनिक बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार कामरूप के चमरिया तथा मुरी गांव के मायोंग में एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। इसके साथ ही बाढ़ से मरने वालों की संख्या अब 5 हो गई है। 2 और लोगों की डूबने से मौत हो गई है, लेकिन ASDMA का कहना है कि यह सामान्य रूप से डूबने की घटना है और बाढ़ से संबंधित बिल्कुल नहीं है। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज आ रही है असम से। ओरांग पार्क से हटा राजीव गांधी का नाम, कांग्रेस ने कहा सरकार आई तो बदल देंगे नाम। असम की बीजेपी सरकार ने ओरांग नेशनल पार्क से राजीव गांधी का नाम हटा दिया है। अब इसे ओरांग टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाएगा। इसके पहले इसका नाम पूर्व PM राजीव गांधी के नाम पर था। कुछ समय से कयास लगाए जा रहे थे कि हेमंत सरकार ऐसा कोई फैसला ला सकती है। हेमंत बिस्वा सरकार ने यह फैसला ट्री ट्राइबल कम्युनिटी की तरफ से उठाई गई मांग के 48 घंटे के भीतर लिया है। इसका नाम बदलने के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। नाम बदलने के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मौजूदा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार आएगी तो बीजेपी सरकार के इस फैसले को रद्द करके फिर से ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा जाएगा। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम नहीं बदला गया है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ पत्रकार चंदन मित्रा का निधन, PM मोदी ने जताया शोक।
पूर्व राज्यसभा सांसद और सीनियर पत्रकार चंदन मित्रा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। चंदन मित्रा का देर रात दिल्ली में निधन हो गया। यह जानकारी उनके बेटे कुशन मित्रा ने दी है। चंदन मित्रा कुछ अरसे से बीमार चल रहे थे। वे अंग्रेजी अखबार पायनियर के एडिटर इन चीफ और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी ने वरिष्ठ पत्रकार चंदन मित्रा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने मित्रा के निधन पर शोक जताते हुए इसे पत्रकारिता जगत के लिए बड़ा नुकसान बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, चंदन मित्रा एक उत्कृष्ट पत्रकार थे और संसद के रूप में उनके कार्यकाल ने उन्हें और ख्याति दी। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके परिजनों और मित्रों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की ट्विटर के जरिए। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने पर अंतिम फैसला करेगी सोनिया गांधी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल करने पर अंतिम फैसला करेगी, क्योंकि कांग्रेस नेता इस मुद्दे पर बटे हुए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सोनिया ने पहले ही परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है। किशोर ने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के साथ काम किया है और उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में पार्टी की प्रचंड जीत का श्रेय दिया जा चुका है। चूंकि किशोर चुनाव से संबंधित मुद्दों पर एक पूर्ण भूमिका और निर्णय लेने का अधिकार चाहते हैं, इसलिए पार्टी के नेता उम्मीदवारों के चयन पर एक व्यक्ति को खुली छूट देने के खिलाफ है। 2 चुनावी हार के बाद कांग्रेस सलाहकारों की तलाश में है। अनुभवी नेता अहमद पटेल के निधन के साथ कांग्रेस ने पहले ही एक रणनीतिकार खो दिया है। सूत्रों ने कहा कि किशोर ने कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से कई बार मुलाकात की और अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश सहित कई विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के पुनरुद्धार पर चर्चा भी की। तो प्रशांत किशोर को मिल सकती है कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी और इसका फैसला सोनिया गांधी ले सकती है। इसी के रिलेटेड ये खबर थी। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो अगली खबर में है, बगराम वायुसेना अड्डा हथियाना और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ करना चाहता है चीन, निक्की हेली ने दिया बयान। अमेरिका की एक वरिष्ठ राजनयिक ने आगाह किया कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद अमेरिका को चीन पर करीबी नजर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वह युद्धग्रस्त देश में बगराम वायुसेना अड्डे पर कब्जा जमाने की कोशिश तथा भारत के खिलाफ मजबूत स्थिति हासिल करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व दूत निक्की हेली ने कहा कि अफगानिस्तान से अचानक सेना को वापस बुलाने के फैसले के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के सहयोगियों का विश्वास और भरोसा खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के सामने कई चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उसके नागरिक सुरक्षित रहे और देश की साइबर सुरक्षा मजबूत रहे, क्योंकि रूस जैसे जैसे तत्व हमें हैक करना जारी रखेंगे, क्योंकि हमने वापस लड़ने की इच्छा का कोई संकेत नहीं दिखाया। तो ये बयान आया है निक्की हेली की तरफ से। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, भारी बारिश के चलते न्यूयॉर्क में लगाई गई इमरजेंसी, घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील। अमेरिका को इन दिनों मूसलाधार बारिश का सामना करना पड़ रहा है। बारिश भी ऐसी कि हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। सड़क से लेकर मेट्रो तक जलमग्न हो चुके हैं। अब हालात ऐसी हो गई है कि न्यूयॉर्क के मेयर ने शहर में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। मेयर बिल डी ब्लासियो ने इमरजेंसी का ऐलान करते हुए ट्वीट किया, हम आज रात एक ऐतिहासिक मौसम को झेल रहे हैं। पूरे शहर में रिकॉर्ड बारिश, भयंकर बाढ़ के हालात है और सड़कों पर खतरनाक स्थिति है। उन्होंने आगे लिखा, मैं आज रात न्यूयॉर्क शहर में इमरजेंसी का ऐलान करता हूं। हमारी नज़र अपने पावर ग्रिड पर भी है। हम 5300 ग्राहकों के बिना बिजली के देख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में बारिश थम जाएगी, लेकिन तब तक आप अपने घरों में रहे। तो न्यूयॉर्क से ये खबर आ रही है, मूसलाधार बारिश को लेकर इमरजेंसी जारी कर दी गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है, मशहूर अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के असामयिक निधन के बाद पूरा देश आहत है। अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने के बाद निधन हो गया है। पीटीआई के मुताबिक उन्हें मृत अवस्था में कपूर अस्पताल में लाया गया था। अस्पताल में 3 बजे सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्ट मॉर्टम भी शुरू कर दिया गया था। सेलिब्रिटीज अस्पताल के साथ साथ अभिनेता के घर आना शुरू हो गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला ने निधन के बाद फैंस और सेलिब्रिटीज और अभिनेता का जमावड़ा। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद उनके घर तांता लगा है लोगों का। फैंस ने सिद्धार्थ शुक्ला की याद में उनके घर के सामने एक
होर्डिंग भी लगाई है, जिसको आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिस होर्डिंग पर लिखा है शांति, ओम शांति और रेस्ट इन पीस सिद्धार्थ शुक्ला 1980 टू 2021। तो सिद्धार्थ शुक्ला के लिए उनके फैंस ने ये बैनर लगाया है और कई सेलिब्रिटीज अस्पताल के साथ साथ उनके घर भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसमें वरुण धवन जैसी कई बड़ी फिल्मी हस्तियां भी शामिल है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है दिल्ली एनसीआर में सुबह से हो रही है बारिश, जाने इन राज्यों में आज कैसा होगा मौसम। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार की शुरुआत भी रिमझिम बारिश के साथ हो गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किए गए अपने पूर्वानुमान में बताया कि दिल्ली के कई स्थानों और आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश होगी। दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश होगी। वहीं दिल्ली से सटे हरियाणा के सोनीपत, खरखोदा में भी बारिश होगी। गुरुवार देर रात को भी दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश हुई थी। गुरुवार को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था। साथ ही अगले 1-2 दिनों तक दिल्ली में भारी बारिश की भी संभावना जताई थी। बढ़ते अगले समाचार की और अगली खबर में है बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप की विधायकी हो सकती है रद्द, अदालत ने दिया ये आदेश। तो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की सीट जा सकती है। वो एमएलए हैं, तो उनकी विधायकी रद्द हो सकती है। क्या है मामला? पटना हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया कि जनप्रतिनिधि कानून की धारा 123(2) के अनुसार यह भ्रष्ट आचरण में आता है। याचिकाकर्ता ने तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को अमान्य बताते हुए जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार राजकुमार राय को विजयी घोषित करने का आग्रह किया है। ऐसे में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की परेशानी बढ़ सकती है। आपको बता दें कि अभी तेज प्रताप यादव समस्तीपुर की हसनपुर विधानसभा के विधायक है। इससे पहले वैशाली के महुआ से उनका निर्वाचन हुआ था। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में उन्होंने अपनी सीट बदल ली थी। विधानसभा क्षेत्र बदलने के बाद भी तेज प्रताप को सफलता मिली और उन्होंने चुनाव जीत लिया। गौरतलब है कि तेज प्रताप बिहार सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं और अपनी हरकतों के कारण काफ़ी चर्चा में भी तेज प्रताप यादव रहते हैं। तो आप इनकी हरकतें इंटरनेट पर देख सकते हैं, काफ़ी वायरल है ये। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है आधार पान लिंकिंग से लेकर ये 5 काम इस महीने कर ले पूरे, नहीं तो बाद में होगा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आ रही है आधार और पान को लिंक करने से रिलेटेड। तो पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 है। समय सीमा समाप्त होने के बाद सभी पैन कार्ड जो आधार से लिंक नहीं हैं वो निष्क्रिय हो जाएंगे। बैंक खाता खोलने और अन्य वित्तीय लेन देन करने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। सितंबर से नियोक्ता आपके भविष्य निधि पीएफ खाते में अपना योगदान तभी जमा कर पाएंगे जब आपका आधार आपके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से जुड़ा होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 में बदलाव किया है, जिससे सेवाओं का लाभ उठाने वालों के लिए पेमेंट रिसीव आदि के लिए इस लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। तो अब आपका आधार कार्ड और पान कार्ड लिंक होना चाहिए। नहीं है तो आप 30 सितंबर तक आखिरी डेट है, जल्दी कर ले, वरना बैंकिंग सेक्टर समेत पीएफ वगैरह में आपको दिक्कत आ सकती है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है केवाईसी से रिलेटेड। डीमैट खाते में केवाईसी को करे पूरा। डीमैट खातों या ट्रेडिंग खातों वाले निवेशकों को डिपोजिटरी की ओर से 30 सितंबर तक अपने ग्राहकों को केवाईसी डिटेल पूरा करने की सलाह दी गई है। ऐसा नहीं करने पर उनके खाते निष्क्रिय हो जाएंगे। मतलब अब डीमैट अकाउंट में भी आपका अगर केवाईसी नहीं होगा तो डीमैट अकाउंट आपका निष्क्रिय यानी कि बंद हो सकता है। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है ऑटो डेबिट का लेन देन। जी हाँ दोस्तों, अगले महीने 1 अक्टूबर 2021 से आपके बैंक खातों से ऑटो डेबिट पेमेंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत होगी। इसके लिए यह बेहद ज़रूरी है कि आपने अपना मोबाइल नंबर बैंक के रिकॉर्ड में अपडेट किया हो। ऑटो डेबिट मैंडेट आमतौर पर म्यूचुअल फंड एसआईपी के लिए दिया जाता है। आरबीआई ने 1 अक्टूबर से ऑथेंटिकेशन के अतिरिक्त फैक्टर को अनिवार्य कर दिया है।
बैंक को आपके मोबाइल नंबर पर पेमेंट की तारीख से 5 दिन पहले और कम से कम 24 घंटे पहले आपको एक मैसेज भेजना ज़रूरी है। तो ये खबर निकल कर आ रही है ऑटो डेबिट लेन देन के रिलेटेड। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है इनकम टैक्स रिटर्न वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए ITR फाइलिंग 30 सितंबर 2020-21 वित्त वर्ष उन व्यक्तियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख है जिनके खातों का ऑडिट करना जरूरी नहीं है। यह ध्यान रखें कि यदि समय सीमा समाप्त होने के बाद ITR दाखिल किया जाता है तो आप 5,000 रुपये की देर से फाइलिंग शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। हालांकि एक वित्तीय वर्ष में कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होने पर लेट फाइलिंग शुल्क 1,000 रुपए से अधिक नहीं होगा। तो ITR को रिलेटेड ये खबर आई है, इनकम टैक्स रिटर्न के रिलेटेड ये खबर है कि अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपको 5,000 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा और यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो आपको शुल्क 1,000 रुपए अधिक देना होगा अगर आप 30 सितंबर के बाद ITR फाइल करते हैं तो। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है कश्मीर पर अलकायदा के बयान के पीछे पाकिस्तान की साजिश, हाई अलर्ट पर खुफिया एजेंसी और सुरक्षा बल। जहां दोस्तों खुफिया एजेंसी और सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर आ गए हैं। जानते हैं क्या है खबर में। देश की खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि वैश्विक जिहाद पर अलकायदा का हालिया बयान, जिसमें कश्मीर भी शामिल है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर दिया गया। सूत्रों ने कहा कि कश्मीर को आज़ाद कराने की बात करना काफ़ी खतरनाक है क्योंकि यह तालिबान के एजेंडे में कभी नहीं है। इसीलिए लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहब्बत और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों का मनोबल बढ़ेगा। कहीं न कहीं तालिबानी उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो सूत्रों ने बताया कि एजेंसियों के अधिकारी अलकायदा के बयान का विश्लेषण कर रहे हैं, जो न केवल भारत के लिए वरन मध्य एशिया और पाकिस्तान के कई हिस्सों के लिए भी काफ़ी चिंताजनक है। गौर करने वाली बात यह भी है कि बयान में जिहाद के जरिए मुक्ति के लक्ष्यों में रूस के चेचन्या और चीन के जिजियांग का उल्लेख नहीं किया गया है। बयान के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की आशंका भी जताई जा रही है। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में अब कोरोना के न्यू वेरिएंट को लेकर दहशत। WHO ने दुनिया को किया आगाह, जारी की चेतावनी। या दोस्तों कोरोना का अब और एक नया वेरिएंट, न्यू वेरिएंट आ गया है। तो कोरोना में हुए नए बदलाव ने एक बार फिर विश्व समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस वेरिएंट को लेकर दुनिया को आगाह किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वह म्यू नाम के नए कोरोना वायरस की बारीकी से निगरानी कर रहा है। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक WHO ने चेतावनी दी है कि कोरोना का यह नया वेरिएंट कोविड-19 रोधी वैक्सीन के प्रतिरोध का संकेत दे रहा है। कोरोना का यह नया वेरिएंट कई देशों में पाया गया है। इससे बेहद संक्रामक बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जनवरी में कोलंबिया में इसे पहचाना गया था और ये बहुत ही खतरनाक वेरिएंट है जो वैक्सीनेशन को भी बेअसर कर देता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में अफगानिस्तान में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां शुरू। तो अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान 3 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद नई सरकार का गठन करेगा। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी शुरू हो गई है। तालिबान का सर्वोच्च नेता मुल्ला हिबातुल्लाह अखुंदजाद सरकार का मुखिया होगा। सरकार में तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर के पुत्र मुल्ला याकूब सह संस्थापक अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी नेटवर्क के नेता सिराजुद्दीन हक्कानी को भी शामिल किए जाने की चर्चा है। तालिबान ने बीते 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से ही नई सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है, जो आज शायद उनकी शपथ विधि हो सकती है। तो अब जानते हैं सर्राफा बाजार का हाल क्या रहा, सोने चांदी का भाव। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुरुवार को सोने के दाम में 55 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इसी के साथ 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट गोल्ड का रेट 47,224 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले कारोबारी सत्र यानी बुधवार को सोने की कीमतें 47,279 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। बात करें चांदी की तो इन सबके बीच चांदी की कीमतों में तेजी आई है। गुरुवार को चांदी 619 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हुई। चांदी की कीमत 63,691 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अब जानते हैं मौसम का हाल कैसा रहेगा। भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटे के दौरान
गुजरात, दक्षिण पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश की तलहटी, सिक्किम के कुछ हिस्सों, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में बारिश, हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, शेष राजस्थान, बिहार, विदर्भ, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, रायलसीमा, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, दिल्ली और हरियाणा में भी हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज के मॉर्निंग हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज, देश दुनिया की महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें यहीं समाप्त होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज़ 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज की बड़ी खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते अगले न्यूज अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।